हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं या जितने भी जुड़े हुए प्रश्न आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल के आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम के पेपर में आते हैं, आज हम उन सब की बात करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आपने पढ़ा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसी का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस से भी डिफाइन करते हैं, ओएस को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक कैसे हो सकते हैं ये बताते हैं, पहले ये क्लियर करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली मतलब ये होता है किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में प्री डिफाइंड यानी पहले से ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड आपको मिलते हैं वो सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम किसी भी मशीन को ऑपरेट कर पाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या है, मेन काम क्या है वो जान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि यूजर और मशीन के बीच में एक इंटरफेस को क्रिएट करना, यानी जिसकी मदद से यूजर मशीन से आसानी से बात कर पाए और मशीन यूजर से बात कर पाए। ठीक है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कि एक इंटरफेस क्रिएट करता है। ठीक है, इंटरफेस के बारे में आपको बता चुका हूं कि इंटरफेस होता क्या है, आपके दो तरीके के इंटरफेस होते हैं आपका। ठीक है, तो यूजर के क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एक यूजर जो यूजर और मशीन के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है जिसकी मदद से यूजर इनपुट दे सकता है अपने मशीन को और आपका सिस्टम प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है उस इंटरफेस की मदद से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जो इंटरफेस की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ठीक है, सीयूआई। तो गाइज पहले जीयूआई की बात कर लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जहां पे आपको ग्राफिक्स से चीजें समझाई जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको मोबाइल की एक सेटिंग का ऑप्शन ले लेता हूं कि आप जब सेटिंग के ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पे आइकन को देख के समझ जाते हैं कि ये सेटिंग का ऑप्शन है, यानी जिस आइकन को या जिस लोगों को आप देख के डिफाइन कर सके कि वो एक्चुअल में है क्या, इस तरह की जहां पे ग्राफिकल इनरोल्ड होता है, जहां पे ग्राफिक्स को इनरोल किया जाता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई। फॉर एग्जांपल आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जो होते हैं आपके विंडो 7, 8, 8.1, 10, एक्सपी, विस्टा, प्रो, बंतु। ठीक है, ये सारे आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। ठीक है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। इसमें आपका लिनक्स, यूनिक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसी के साथ जो हम अब बात करते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस क्या होता है, जहां पे आपको ग्राफिक्स नहीं होता, जहां पे हम पूरा का पूरा कमांड पे काम करते हैं, केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस पे हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स और यूनिक्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पे आपको दिखाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मेन उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर इंटरफेस सॉरी जो आपका इंटरफेस होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफिकली जहां पे हम ग्राफिकली चीजों को देखकर एज्यूम कर सकते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस जहां पे हम कमांड के द्वारा अपने सिस्टम से बात करते हैं। ठीक है, तो कमांड लाइन के ऊपर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि कंप्यूटर की जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या क्या है। तो चलते हैं फटाफट अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेक करें, कैसे पता करें कि आपकी मशीन i3 है, i5 है। ठीक है, कोर टू डुओ है, डुओ टू कोर है, कैसे पता करें। तो आपको जाना है अपने कंप्यूटर पे या दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, और आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको अपने कंप्यूटर को माई कंप्यूटर या दिस पीसी को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने देखिए एक इंटरफेस खुल करके आ चुका है। मैं आपको मैग्नीफायर ऑन करके जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में देखिए आपको दिख रहा है विंडोज 10, यानी ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वो कौन सा है, विंडो 10 है। वो आपको राइट साइड पे दिखाई देगा, आप उसको देख के बता सकते हैं। अब बात करते हैं विंडो की कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, आपके मशीन की कॉन्फ़िगरेशन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपके मशीन की, आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की, आपके सीपीयू की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर, यानी विंडो एडिशन आपका कौन सा है, 10 एंटरप्राइज है, 2015 का माइक्रोसॉफ्ट का कॉल कॉपीराइट से रिसीव्ड यानी 2015 का वर्जन है। प्रोसेसर की बात करें यहाँ पे AMD प्रोसेसर लगा हुआ है, इंटरनल मेमोरी को हम रैम बोलते हैं। ठीक है,
4 GB आपकी रैम लगी हुई है। सिस्टम टाइप कौन सा आपका सिस्टम, मैंने आपको बता दिया कि 2 तरीके के होते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, हरदम याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं कि जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको 64 बोलते हैं, 32 बिट को 86 बोलते हैं, याद रखिएगा। पेन टच यानी आपका टच स्क्रीन वाला नहीं है, कंप्यूटर का नाम दे रखा है नीचे स्क्रीन पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग मिल जाती है, डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा कि आपके सिस्टम पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी या उनसे रिलेटेड जितने भी ड्राइवर होंगे जो मिसिंग होंगे या इंस्टॉल करने हैं आपको, अनइंस्टॉल है, सारी वेरिफिकेशन, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपके सिस्टम से कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, कौन सा ड्राइवर मिस है, कौन सा ड्राइवर नहीं मिस है, सारी चीजें, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा है विंडो एक्टिवेशन। तो गाइस अपने विंडो को एक्टिवेट कर लेंगे, उससे पहले यहाँ पे आता है रिमोट वाली सेटिंग, उसको अच्छे आगे से आगे बताएंगे, ठीक है। रिमोट सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिमोट सेटिंग एक ऐसी सेटिंग है कि जिसकी मदद से आप किसी भी कंप्यूटर के IP एड्रेस को निकाल करके रिमोटली किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। आपको वो IP एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। आप इजीली किसी के भी सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है आपका सिस्टम प्रोटेक्शन। तो सिस्टम प्रोटेक्शन सेम वही चीज होता है कि आप अपने सिस्टम पे कोई पासवर्ड या कोई यूनिक कंटेंट आप लगा दें जिसकी मदद से वो वेरी करने के बाद ही आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो पाए वो चीज, ठीक है। उसको सिस्टम प्रोटेक्शन बोलता है। उसके बाद अगला जो हमारे टॉपिक हमारे पास है, देखिए यहाँ पे हम सेटिंग पे जाकर के चेंजेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं कोई भी पासवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे है एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग वही चीज़ें हैं कि कुछ आपको चीज़ें एडवांस मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है चेंज सेटिंग का, ठीक है। राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि चेंज सेटिंग। तो जैसे सिस्टम प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है ना, तो चेंज सेटिंग में आप देखिए कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि आप अपने कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर इसलिए यूज होता है या कुछ भी, आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे आपको देखिए मिल जाता है विंडो सेटिंग। विंडो सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि विंडो को कैसे एक्टिवेट करना है। देखिए मेरा यहाँ पे विंडो एक्टिवेट नहीं कर रखा है, मैंने अपने विंडो को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्टिवेट विंडो में आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, डीएक्टिवेट विंडो में कुछ फीचर आपके काम नहीं करते। यहाँ पे मैं विंडो 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए एक्टिवेट पे क्लिक, चेंज प्रोडक्ट की लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो विंडो की जो आपकी प्रोडक्ट की होगी वो यहाँ पे डाल के आप नेक्स्ट कर देंगे, आपका विंडो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। फिर अब देखिए आपको नीचे जो ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है डाउन में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ आप सही बता रहे हैं कि आपको टास्क बार पता है, ठीक है जी, इसको टास्क बार बोलते हैं। फिर आते हैं अपने राइट क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है व्यू का। व्यू क्या काम करता है? आपके स्क्रीन पे जितने भी आइकन या जितने भी आपके फाइल या डेटा जो भी पड़ा होता है उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। फिर से दिखाते हैं, व्यू पे गए, लार्ज पे अगर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, या मीडियम पे क्लिक किया तो उनका साइज मीडियम हो गया। अगर हम इसको स्मॉल कर देंगे, देखिए अलाइनमेंट दे रखा है, अलाइन आप ग्रिड कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। स्टोर बाय का मतलब आप अपने सारे आइकन को कैसे स्टोर करना चाहते हैं, नेम वाइज, साइज वाइज, डेटा टाइप वाइज, जैसे भी आपको स्टोर करना है वहां पे स्टोर कर सकते हैं। फिर बात आती है रिफ्रेश की, ठीक है। तो रिफ्रेश आपको पता है कि आपकी सिस्टम हैंग हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो रिफ्रेश करने से चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। फिर अगला टॉपिक है यहाँ पे न्यू। तो न्यू पे जाने के बाद देखिए आपको बहुत सारी फाइलें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, सारी फाइलों को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आप पेपर में कभी कभी ये पूछा जाता है कि आपके फोल्डर कितने टाइप्स के होते हैं। तो भाई भैया फोल्डर आपके 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है सिंपल फोल्डर और दूसरा होता है जिप फोल्डर। आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे पहला ऑप्शन दिखेगा फोल्डर का, न्यू फोल्डर का, और लास्ट में आपको दिखेगा जिप फोल्डर। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो न्यू फोल्डर होता है उसके अंदर आप अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन न्यू फोल्डर के अंदर वायरस इजीली जा सकता है और जिप्ड फोल्डर के अंदर वायरस इतनी जल्दी नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि जिप्ड फोल्डर के अंदर आप एक प्रोटेक्ट कर देते हैं, एक जिप की मदद से उस फाइल को प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसमें वायरस इतनी आसानी से नहीं जा सकता, ठीक है। तो फोल्डर आपके 2 तरीके के होते हैं, पहला सिंपल फोल्डर, दूसरा जिप्ड फोल्डर। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे, ठीक है। जो आगे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। देखो पहले तो जिप फोल्डर कंफर्म कर लो कि जिप मतलब कि आपका डेटा जहां पे जाएगा उसको जिप जब लॉक कर देंगे तो सुरक्षित रहेगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने आर्काइव का नाम सुना होगा, तो वैसे एक्सट्रैक्ट करके फाइलों को यहां पे निकाला जाता है। फिर अगला ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग पे आप जैसे ही जाएंगे आपको यहां पे बोलेगा डिस्प्ले पे देखिए आपके बैकग्राउंड को कैसे लगाना है। तो किसी भी प्रोफाइल पे आप जानते हैं, राइट क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप पिक्चर आपको मिल जाता है, वहां से आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है चेंज द साइज डेस्कटॉप। देखिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फीचर्स होते हैं। यहाँ पे 10 है तो 10 में ऐसा दिखता है, 7 में थोड़ा डिफरेंट दिखता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब आपकी स्क्रीन किस तरीके से दिखे, लैंडस्केप में, पैट्रियोटिक, लैंडस्केप, हाफ, फुल, ट्रिपल, कैसे दिखे। फिर ब्राइटनेस लेवल की बात आती है कि आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, आप वहाँ पे डिसाइड करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन एक्शंस की, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं मल्टीपल डिस्प्ले। मल्टीपल डिस्प्ले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप प्रोजेक्टर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्टर के समय पे आपको दोनों स्क्रीन पे दिखे वो चीज़, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन एक्शन में देखिए, हम आप क्लिक करके देखिए बहुत सारी नोटिफिकेशंस हैं, यानी आप अपने डेस्कटॉप पे, अपने टास्क बार पे कौन कौन सी नोटिफिकेशंस को शो करना चाहते हैं, कौन सी हाइड करना चाहते हैं, यहां से आप हाइड टिक और अनटिक कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है ऐप एंड फीचर। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आप अपनी मदद से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मदद से उनको ग्रिड कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज सारे आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का मतलब देखिए विंडोज 7 में क्या होता है कि वहाँ पे जो बैकग्राउंड होते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ बैकग्राउंड दिए होते हैं, वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और वो थीम लग जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे में लिखा है यू नीड टू एक्टिव विंडो, यानी मुझे एक विंडो एक्टिव कर पाए, अगर एक्टिवेट नहीं होगा मेरा विंडो 10 तब तक कि मैं फीचर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अगला ऑप्शन है कलर। तो विंडो के कलर को चेंज करने के लिए हम कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि आपका विंडो एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपको पहले विंडो एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप ये सारी सेटिंग्स को यूज कर पाएंगे। अगला ऑप्शन है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन की भी आप फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन दे रखा है, अपनी इमेज लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है थीम। तो थीम को भैया थीम के लिए मुझे दिखा रहा है कि यानी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जब अगर आपका विंडो एक्टिवेटेड नहीं होता है तो कुछ सेटिंग्स आपसे छीन ली जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहे हैं। ये क्या कर रहा है, आपके यूजर और आपके मशीन के बीच में इंटरफेस क्रिएट कर रहा है। अब हम टास्क बार पे जब राइट में जो ब्लैक कलर की पट्टी पे ये होता है आपका टास्क बार, राइट क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ ऑप्शन दिखेंगे, टूल बार, सर्च बार, व्यू टास्क बार, शो आइकन, क्रिएट विंडो, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर हम अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि टूल बार पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि टूल बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। आपका जो ये टास्क बार है वो स्क्रीन पे कहां दिखे। मान लीजिए कभी आपकी स्क्रीन टूट गई, राइट साइड में कहीं गिर गया आपका मॉनिटर या ऐसा कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करके लेफ्ट कर दिया और अप्लाई करके देखे, देखिए आपका टास्क बार लेफ्ट साइड में सेट हो गया। अब इसको हम राइट में करके देख लेते हैं, अप्लाई कर देंगे, आपका टास्क बार राइट साइड में आ गया स्क्रीन के, ठीक है। और सेटिंग्स देख लेते हैं, ऐसे ही आप मतलब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं जैसे बॉटम पे था मैं वापस बैठा हूं, इसको बॉटम पे ही कर ले रहा हूं, यानी अपने टास्क बार को इससे हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। हम इसको वापस बॉटम पे करके ओके कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बॉटम करके इसको ओके कर दिया। उसके बाद अब देखिए अगली सेटिंग यहाँ पे लिखा है ऑटो हाइड द टास्क बार। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो टास्क बार होगा हाइड हो जाएगा। जैसे ही आप कर्सर उसके ऊपर लाएंगे तभी आपका टास्क बार दिखेगा, अदरवाइज आपका टास्क बार स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने कर्सर हटाता हूँ तो वहां पर टास्क बार नीचे से गायब हो जाता है, वापस जब लेके आता हूँ तो आपका टास्क बार वापस आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम जाते हैं और बाकी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा था लॉक द टास्क बार, उसको मैंने अनटिक कर दिया, तो देखिए हम अपने टास्क बार के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। कितना आप टास्क बार का साइज चाहते हैं, बड़ा छोटा, आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वापस इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। लिखिए लिखिए लॉक द टास्क बार, क्लिक कर दिया। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे टूल बार का। तो टूल बार में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। सर्च क्या होता है आपके, देखिए आपकी स्क्रीन पे जो सर्च ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कुछ चीजें आप एड्रेस लगा सकते हैं, किसी चीज का लिंक क्रिएट कर सकते हैं, यानी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी एडिशनल चीजें हैं जिनको आप अपने यूज करने के लिए यहाँ पे अपने टास्क बार में ऐड कर सकते हैं। ये होता है आपका राइट साइड में नोटिफिकेशन बार, जहां पे सारी नोटिफिकेशंस को दिखाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बगल में होता है आपका बैटरी ऑप्शन, यहाँ पे आपके सिस्टम की बैटरी दिखाई जाती है। फिर होता है आपका नेटवर्क ऑप्शन, ठीक है, जहां पे आपके सिस्टम की दिखाया जाता है कि आपके सिस्टम पे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। फिर बात करते हैं टाइम और डेट सेटिंग, डेट कैसे चेंज करेंगे। डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको डेट एंड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पीसी पे हो सकता है कि डेट सेटिंग क्या लगी हो। हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टाइम है वो कोलकाता से मैच कराया जाता है। कई बार होता है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, आप बार बार चेंज कर करके परेशान हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोलकाता सेट करना है, ठीक है। हम इसमें सर्च कर लेते हैं,
ठीक है, आपको दिखेंगे कोलकाता दिखेगा, तो कोलकाता हमें सेलेक्ट करना है, फिर आपके टाइम ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना। देखिए हमें मिल गया ना चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, उसको सेलेक्ट करके हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। तो मैं आपको टाइम दिखाने वाला हूं। देखिए बाय डिफॉल्ट आपको टाइम दिख रहा होगा 9:06। ठीक है, आज की डेट है 29 मई 2020। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो सेट कर देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी वजह से ही कई बार हम लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कई सिस्टम पे ऐसा होता है कि अगर आपका टाइम और डेट गलत होता है तो अपने इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं आपको कंट्रोल पैनल की। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है कि आपके पूरे विंडो, आपके पूरे मशीन, आपके पूरे कंप्यूटर की एक सेटिंग होती है जहां पे सारी की सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। जैसे पहला यहां पे सेटिंग है सिस्टम एंड सिक्योरिटी की, जिसकी मदद से आप पूरे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको डीप से आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, फिर और बाकी चीजें हम समझ लेते हैं इससे पहले। ठीक है, जहां पे डेट, लैंग्वेज, रीजनल, सारी चीजें हम चेक करते हैं। फिर आता है बात यूज अकाउंट, यानी उसके बाद देखते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क यानी यहाँ पे हम इंटरनेट और नेटवर्क से बात करते हैं। नेटवर्क के बारे में सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, हार्डवेयर से मिल जाती हैं, प्रोग्राम अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, और क्लॉक, लैंग्वेज, यही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर आता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम भैया ये होता है कि जैसे आप कभी आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, आप चाहते हैं उसको अनइंस्टॉल वगैरह करना, तो यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कैसे करते हैं वो आपको दिखा देते हैं फिलहाल। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर को हम क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल और चेंज का। तो अनइंस्टॉल पर हम जब क्लिक कर देंगे तो आपसे ओके करने के लिए बोलेगा, आप ओके करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको कंट्रोल पैनल की सारी सेटिंग बताऊंगा। कमेंट करके बोलिए कि आपको कंट्रोल पैनल की सारी सेटिंग जाननी है या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।